सो हे एवरीवन, वेलकम टू एमएस एनसीईआरटी स्टडीज। एंड आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। जी हाँ, अगर आप क्लास 12th में हो या क्लास 11th में हो, आपको पता है कि पाइथन आने वाली है और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये जो सीरीज है ना, पूरा कवर करा देगी आपको। तो बिना चिंता किए चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। और यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर हम करने वाले हैं पाइथन को कवर। ओके, तो पाइथन हमारी जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हमारी 11th क्लास में वही है मेजरली। जो हमारे 11th में फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर है वो शॉर्ट है, ठीक है, उसमें आपको बेसिक सिखाया हुआ है, बट उसके बाद आपकी पूरी पाइथन है। और 12th की बात करूं तो 12th के अंदर भी आपकी वही सारी चीजें हैं, पाइथन के एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं और वो सारी चीज भी अभी हम देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करें हम पाइथन को बेसिक लेवल से। तो चलो शुरू करते हैं। आज है हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आज हमारा क्या इंट्रोडक्शन है इस वीडियो में। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिकली घुसेंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर, है ना। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एक लाइन लिखी हुई है, उसे पढ़ लो सबसे पहले। एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट बाय अ कंप्यूटर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। यहां पर जो डेफिनेशन दी गई है ना, ये दी गई है प्रोग्राम के ऊपर, कि बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है। आप सभी को पता है हम कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या करते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, उनको एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं। रन कौन करता है, कंप्यूटर करता है। तो अब प्रोग्राम होता क्या है एक्चुअलिटी में, वो समझो। एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एक कंप्यूटर है, अब इसको क्या है, हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दी, ठीक है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। ये एक पूरा सेट है किसका, इंस्ट्रक्शन का। अब वो इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है। लाइक एग्जांपल की बात करूं मैं, तो एग्जांपल लेते हैं कि आप एक स्कूल में हो, ठीक है। अब टीचर ने बोला बच्चों चैप्टर 1 आपको कल क्या करके आना है, याद करके आना है, लर्न करके आना है, और उसका क्या है यहाँ पे, टेस्ट। अब टीचर ने, जो आपके यहाँ पे टीचर हैं, उन्होंने आपको क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन दिया। क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिया, एक निर्देश दिया कि बच्चों आपको ये वाला जो चैप्टर 1 है ना, ये याद करके आना है, कल इसका क्या हम लेंगे, टेस्ट लेंगे। सेम चीज यहाँ पे होती है कंप्यूटर में। अब अगर आपको डिजिटली कंप्यूटर से कुछ भी एक टास्क परफॉर्म करवाना है, तो वो क्या है, आप प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हो और कंप्यूटर क्या करेगा, उसे बेसिकली रन कर देगा। अब हम लिखेंगे कैसे। सबसे मेजर क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि लिखेंगे कैसे। अगर आप एक बिगनर हो तो मैं जानता हूं जी, दिमाग में ये सवाल आते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं लिखें क्या, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ एग्जांपल देखा हमने कि टीचर ने क्या किया, बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया किसका, टेस्ट का। अब टेस्ट होगा, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चों को लर्न करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में कोई एक चीज आती है, कि एक आइडिया आता है, ठीक है। जैसे एक हम बात करें, एक अब थोड़ा अपर लेवल की बात करें, आज के टाइम पे यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, एंड अदर सोशल मीडिया जो भी आप देख रहे हो, जिस पे ये वीडियो भी देख रहे हो, यूट्यूब। अब ये जब बने, ठीक है ना, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ। ये जब बने होंगे तो लोगों ने क्या सोचा होगा, किसी ने सोचा होगा भाई हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर लोग अपनी अपनी वीडियो दे, ठीक है, और लोग क्या कर सके, उन्हें वॉच कर सके। अब उनके दिमाग में क्या था, सिर्फ एक आइडिया था। क्या था उनके दिमाग में, सिर्फ एक आइडिया था। अब उन्होंने क्या सोचा कि एक वीडियो प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पे अपनी लोग वीडियो शेयर करेंगे, लोग वॉच करेंगे, लाइक करेंगे उनको, ठीक है, पसंद करेंगे, और अगर ज्यादा पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। अगर आपने मेरा नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप भी कर देना, ठीक है। अब उन्होंने सोच लिया, आप कर दो फटाफट। अब उन्होंने ये सब सोचा, दिमाग में आइडिया आया, बट अब उसको एग्जीक्यूट कैसे किया, कंप्यूटर से उसे कैसे करवाया। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक वीडियो प्लेटफॉर्म बनाया, सबसे पहले एक बेस बनाया, ठीक है। एक वीडियो प्लेटफॉर्म बनाया, क्या लिखा, कोड लिखा, इंस्ट्रक्शंस लिखे कि ये इंस्ट्रक्शंस है, अब इसके थ्रू क्या होगा, जो भी आपका आउटपुट है वो पास हो जाएगा। एक हमने क्या बना दिया, सबसे पहले वीडियो प्लेटफॉर्म बना दिया। उसके बाद उसको क्या किया, लाइव कर दिया, सर्वर्स पे लाइव कर दिया, इंटरनेट पे लाइव कर दिया। अब उसको क्या लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो प्लेटफॉर्म है ना, इसको क्या कर सकते हैं, लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब यहां पर दो तरीके के लोग एक्सेस कर रहे हैं। एक तो जो क्या है, डेटा आपका दे रहा है, यानी आपका जो क्रिएटर है,
और दूसरा वॉच करने वाला। अब तो ये इन्होंने क्या सोचा, पूरा एक फीड बनाया कि हाँ इस तरीके से कुछ हम एक डिजाइन करें। फेसबुक सेम एग्जांपल है, आप उस पर क्या करते हो, पोस्ट करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो लोगों को, ठीक है ना, तो सेम चीज है बट अंतर कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। अब इन्होंने ये जो चीज बनाई ना, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन लिखा, ठीक है, कंप्यूटर का एक नहीं कई सारे इंस्ट्रक्शन लिखे। अब वहां पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिख दिए, उसके बाद में उस टास्क को कंप्यूटर के द्वारा क्या किया गया, कैरी आउट किया गया, उसके द्वारा उसको इंस्ट्रक्शन को आउटपुट दिया गया उसके द्वारा। अब इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, प्रोग्राम बोलते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, प्रोग्राम। कि एक प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम की डेफिनेशन है, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी मैंने दो दो आपको दे दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले अब यहां पर कुछ हमारे पास टर्म्स लिखी हुई हैं, इन्हें पढ़ते हैं। एज वी नो दैट, हम जानते हैं भाई, कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। अगर आपके स्कूल में 5th-6th क्लास में कंप्यूटर की बुक थी तो ध्यान करो, पहले चैप्टर पे पहली लाइन क्या थी, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1। क्या समझता है, 0 और 1 समझता है भाई कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं जानता हिंदी, कंप्यूटर नहीं जानता इंग्लिश, या कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी, गुजराती, मराठी, ठीक है, तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज नहीं जानता। वो क्या जानता है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1। अगर आप उसको कोई भी प्रोग्राम दोगे तो वो किस में देना पड़ेगा आपको, 0 और 1 में। अब एक बात बताओ, आपको कोई भी लाइन आउटपुट करवानी है, जैसे कि क्या आउटपुट करवाना है, हिंदी आउटपुट करवाना है, ठीक है ना। अब हिंदी को जितनी हम इजी तरीके से यहां लिख पा रहे हैं, क्या 0 1 में लिख देंगे, नहीं लिख पाएंगे। पहली चीज क्या लगेगा, टाइम लगेगा। आप सोचो यार मैं तो लिख दूंगा, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं तो लिख दूंगा। भाई लिख दोगे, ठीक है, मान ली बात। पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 0 और 1 को समझना पड़ेगा, बाइनरी को समझना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरी चीज आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, हिंदी को भी लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड आप क्या कर सकते हो, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। हिंदी लिखना है तो सीधा प्रिंट हिंदी हो गया आपका काम। अब देखो ये चीज पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर क्या समझता है, केवल 0 और 1, जो कि क्या कहलाती है, मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज हम इसे कहते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भाई लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, एग्जाम्पल दो, तो सीधी कहनी है कंप्यूटर अंडरस्टैंड 0 and 1 दैट इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, और एग्जाम्पल में लिख देना 0 and 1, ठीक है ना, कुछ भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज यूज टू स्पेसिफाई दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहां पे तीसरी चीज आ गई। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले सेशन में कि प्रोग्राम किसे कहते हैं, कोई भी एक टास्क को परफॉर्म कराता है, आउटपुट देता है, उसको प्रोग्राम कहते हैं। अब जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, यानी जो 0 और 1 को यूज करके लैंग्वेज प्रोग्राम लिखती हैं, उनको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। अब एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, बेसिकली जो कि क्या कर रही है, सेम बात है यहाँ पे भी, लैंग्वेज यूज टू स्पेसिफाई दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो कि क्या करती है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को क्या करती है, कंप्यूटर को देती है और उसके उस पर क्या करती है, फिर आउटपुट निकालती है। नाउ अब यहाँ पे कुछ हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। कौन सी टाइप की, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऊपर पढ़ा था हमने लो लेवल, और यहाँ पर नीचे पढ़ रहे हैं हम हाई लेवल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है, कवर करूंगा। बट अभी इतना समझ लो, ये जो अब हमने यहाँ पे पढ़ा ना अभी 0 और 1, जो ह्यूमन है बहुत टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा उनको लिखने में, ठीक है, परेशानी होगी। अब इसी की वजह से क्या हुआ, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या हुआ, इन्वेंट हुआ। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए लाई गई क्योंकि जो लो लेवल लैंग्वेज थी वो बहुत टाइम ले रही थी, ठीक है, एफर्ट ज्यादा लग रहे थे। अब जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है, पाइथन। यस, पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको लिख लो क्योंकि हमारे जो सिलेबस में वो है पाइथन, ठीक है। सी प्लस प्लस भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसे हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना, इसे नहीं देखने वाले। विजुअल बेसिक्स, पीएचपी, जावा, ईटीसी,
एटसेट्रा मैंने क्यों लगाई, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इस वर्ल्ड में, ठीक है ना, सारी मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो ये कुछ मेन है, जैसे सी प्लस प्लस है, विजुअल बेसिक, पीएचपी, जावा, सी भी होती है, सी प्लस प्लस भी होती है, जावा स्क्रिप्ट भी होती है, ये जावा अलग है, जावा स्क्रिप्ट भी होती है, ठीक है ना। तो कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब यहाँ पे हमारे कोर्स में क्या है, पाइथन। हम पूरा फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, ठीक है। अब जो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, ये इजियर होती है टू मैनेज बाय ह्यूमन, बट आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हमने यहां बोल दिया कि भाई मैनेज करने में ह्यूमन के लिए इजी होती है, बट कंप्यूटर इसे नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो 0 1 समझता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें क्या है, हम इंग्लिश के यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि हमें कुछ भी प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे, पाइथन की बता रहा हूं, जैसे प्रिंट कराना है तो प्रिंट कर देंगे यहाँ पर ह्यूमन, हो गया ये प्रिंट। अब इसे रन कर देंगे तो ये हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, इंग्लिश यूज आ रही है, ठीक है ना, इसलिए इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जा रहा है। बट अब यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, भाई कंप्यूटर तो नहीं समझ सकता, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर नहीं जानता। यहां पर अब क्या होता है, एक चीज का इन्वेंट हुआ है, यानी एक चीज यूज होती है हमारे इस कोड को 0 और 1 में बदलने के लिए, उसको बोलते हैं हम कंपाइलर, ठीक है ना। कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है दो चीज होती हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग यूजेस हैं। डेफिनेशन मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा, ठीक है ना। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, इन दोनों को यूज करते हैं, यानी अब जो कोड है ना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के पास जाएगा, इंटरप्रेटर के पास जाएगा। पाइथन जो है इंटरप्रेटर यूज करती है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी, ठीक है ना। तो वेट, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, वो यूज करती थी हमारी कंपाइलर, ठीक है, वो कंपाइलर यूज करती है। और यहाँ पर वेट अ सेकेंड, यहाँ पर जो पाइथन है वो कौन सी यूज करेगी, वो क्या यूज करेगी, इंटरप्रेटर यूज करेगी। ये थी हमारी बेसिकली आज की क्लासेस, ठीक है ना। तो आज की बेसिकली हमने क्लासेस में एक इंट्रोडक्शन लिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पाइथन के अंदर जल्दी से जल्दी घुसने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जो कंप्यूटर साइंस की जो सीरीज है अच्छी लग रही हो, तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी से और लाइक वाइक कर देना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पाइथन के साथ में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।